1980 का दशक मैंने पूरा देखा, होश में देखा, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं, घर में टीवी ही नहीं थी, मोबाइल ही नहीं था, रेडियो तक नहीं था, ना तो घर में फोन था, ना टीवी थी, रेडियो नहीं था, और मोबाइल का तो खैर सवाल ही नहीं होता। 1980 का दशक, ये सब था ही नहीं। 1980, दो ही ऑप्शन थे, या पढ़ो या खेलो। तो या तो व्यक्ति का मन मजबूत होता था या शरीर मजबूत होता था। 1990 के दशक में संक्रमण शुरू हुआ एलपीजी के साथ। पहला, सब घर में फोन आने लगा, लेकिन लैंडलाइन था सबसे ज्यादा। सब घर में टीवी आने लगी, बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू हुआ। 2000 का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, दो 2010 के बाद का दशक, फोन, टीवी, मोबाइल, नेट पैक, न शरीर ही बच रही है और न मन ही बच रहा है। खोखला होता जा रहा है इंसान, खोखला होता जा रहा है इंसान। देख लो आप, 1980 के दशक में आप में से बहुत लोग रहे होंगे, आप देख लो, साइकिल से स्कूल जाते थे। या तो यहां दो ही ऑप्शन था, या तो खेलो या पढ़ो, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। आज खेलने की जरूरत नहीं, पढ़ने की जरूरत नहीं, सब आप टीवी लिए, मोबाइल लिए, रात रात भर अकेले पड़े हैं। जैसे दीमक है ना लकड़ी के लिए, वैसे ही मोबाइल बन गया इंसान के। जैसे दीमक है, दीमक, जैसे दीमक लकड़ी को पकड़ ले तो खा जाता है, ऐसे ही आज मोबाइल बन गया इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। खाए जा रहा है, मन को खाए जा रहा है, शरीर को खाए जा रहा है। आत्महत्या, डिप्रेशन, हत्या, अपराध, एक्सीडेंट्स, क्या क्या नहीं हो रहा है। आप देखो इस वक्त, देखो सुसाइड, छोटी छोटी बात पे, फलानी स्त्री हमको छोड़ के चली गई, ध्यान है ना? पार्वती जी तो शंकर को छोड़ के नहीं गई और ना कभी जाएंगी। सीता जी ने तो रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, उनको पता था कि मेरा हस्बैंड आएगा, ठोक पीट के मार डालेगा तुमको। विष्णु जी के गले में लक्ष्मी जी ने माला डाली, तुम क्यों सुसाइड कर रहे हो? कोई ऑटो टेक्नीशियन था अयोध्या का, मैंने ट्विटर पे देखा, बेचारे ने सुसाइड कर लिया। उसका लेटर पड़ा हुआ था ट्विटर पे, क्यों तुम मर रहे हो, क्यों? तुम्हें अपने जीवन का उत्थान नहीं करना? तुम्हें अपने इतना बढ़िया जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, भगवान बनने का जीवन मिला, इतना प्यारा जीवन हम सबको मिला है, मानव का जीवन। जानवर बन गए होते तो कुत्ता कुत्ता रहेगा, शेर शेर रहेगा, घोड़ा घोड़ा रहेगा, गधा गधा रहेगा। इंसान भगवान बनने के लिए पैदा हुआ है, और तुम स्त्री के लिए सुसाइड कर ले रहे हो, तुम पुरुष के लिए सुसाइड कर ले रही हो। कोई भी छोड़ के जाए कष्ट तो होगा ही, लेकिन चूंकि आप अंदर से कमजोर हैं तो आप चीटेड फील करते हैं, दुखी फील करते हैं। उसी मोमेंट जिस वक्त आपको कोई छोड़ के चला जा रहा है, भारत के किसी भी एक आश्रम में भाग जाइए, किसी भी एक आश्रम में तुरंत चले जाइए कि वाह रे भगवान, और वहां आपको संत दिखाई पड़ेंगे जो छोड़ के आए हैं, एक से एक गामा, एक से एक शूरवीर, सन्यासी नहीं शूरवीर, छोड़ आए, छोड़। श्री राम शर्मा आचार्य का आश्रम है हरिद्वार, जाइए वहां पर,
श्री राम शर्मा आचार्य 70 के दशक में, 80 के दशक में एक बहुत बड़ा उनका आंदोलन था, आज भी है, आज भी है। श्री राम शर्मा आचार्य चिन्मयानंद भैया है, मेरा सौभाग्य से उनसे मुलाकात हुई, पटना के एक शो में मैं भी था, अखंड ज्योति शायद उनकी मैगजीन है। चले ये हरिद्वार पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के आश्रम, शांति कुंज, शांति कुंज, 2-4 आश्रम तो मैं आपको बता दे रहा हूं जहां आप चले जाइए। आप शांति कुंज चले जाइए, क्या जगह है शांति कुंज, आप शांति कुंज चले जाइए। एक कोई साहित्य की किताब उनकी ले लीजिए, एक, कई सारे हमारे मित्र हैं पटना के, बिहार के, उन्होंने बेचारों ने इतना साहित्य, एक से एक बढ़िया साहित्य भेजा हमें। शांति कुंज जाइए, एक से एक शूरवीर आपको मिलेंगे शांति कुंज में, एक से एक शूरवीर, जिनको किसी ने छोड़ा नहीं, उन्होंने ही छोड़ दिया। समझ गए ना, ये चक्षु खुल गया और अब संसार की सेवा में लगे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता जी दोनों लोगों ने भारत को जो दिशा दी। एक बार किसी ने हमसे कहा कि यार भारत, सारी पुरानी सभ्यताएं मर गई, भारत क्यों नहीं मर रहा है? अरे मैंने कहा, किसी जमाने में बुद्ध ने संभाला, किसी जमाने में शंकराचार्य ने संभाला, किसी जमाने में कबीर और नानक ने संभाला, किसी जमाने में विवेकानंद और दयानंद सरस्वती ने संभाला, किसी जमाने में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और महाराज अलकनंदन संभाल रहे हैं, और आगे भी संभालते रहेंगे। आप शांति कुंज चले, आपको ज्यादा जैसे दिक्कत हो आप शांति कुंज चले। मैं दावा करता हूं जब आप वहां जब 15 दिन बाद निकलेंगे ना, एक दूसरे इंसान होंगे। आप शांति कुंज जा सकते हैं, आप कोयम्बटूर चले जाइए सदगुरु के आश्रम, वहां संत महात्मा थोड़ा सा है, बाहर के लोगों को जल्दी बर्दाश्त नहीं करते। अगर आप वहां जाएंगे और बाहर वाली हरकत करेंगे, कोई पान खा रहा, कोई बीड़ी पी रहा, कोई सिगरेट पी रहा, तो 2-4 लाठी तो आपको तोहफे में मिल ही जाएगी। आप सिरसा चले जाइए, ऐसे न जाने कितने आश्रम हैं। एक बार शांति कुंज जरूर जाइए। और मैं तो कहूंगा गर्मियों की छुट्टी शुरू हो रही है, अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आश्रम में जरूर ले जाइए। गोवा ले जाइए, जैसे आपका 15 दिन का गोवा का टूर है। अब गर्मी में कौन गोवा जाएगा? आप ज्यादा ठंडे इलाकों में जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, बिल्कुल जाइए। यूरोप जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, एकदम जाइए। लेकिन जो टूर आपका 25 दिन का है, 20 दिन का है, उसमें 5 दिन कम कर लीजिए। ये व्यक्तिगत निवेदन है आपसे, 5 दिन कम कर लीजिए। और 5 दिन अपने बच्चों को लेकर आप ऐसे ही किसी आश्रम में रहिए, शांति कुंज चले जाइए। मेरे बड़े सारे मित्र लोग हैं, मैं उनको बोल दूंगा, और जाइए कुछ दान पुण्य करके आइए, रहिए वहां के माहौल में। आपके बच्चों को भी पता चले कि दुनिया में यार अध्यात्म भी किसी चीज का नाम है, और जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा। जो आध्यात्मिक है बस वही मस्ती से जिएगा, सब मस्ती से नहीं जिएगा, सब मस्ती से नहीं जिएंगे, सवाल ही नहीं उठता। अंधा मन धृतराष्ट्र, अंधी इंद्रियां गंधारी, और उनका बेवकूफ बेटा दुर्योधन। तो आज आप देखिए, सुसाइड बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, जीवन युद्ध है, संघर्ष। उनके पास पैसा नहीं है, वो बीमार पड़ गए और गलती से सरकारी अस्पताल में जाना पड़ा। मेरठ या आगरा के एक हॉस्पिटल की सीन अभी मैंने ट्विटर पे देखी कि एक इंजर्ड आदमी ब्लीड कर रहा और अस्पताल के फ्लोर पे पड़ा हुआ, कोई उठाने वाला नहीं। सब पूरी दुनिया, हमारा तो है ही है, भारतीयों का तो है ही है, उन्हें तो जाना ही चाहिए सब। आओ इस अध्यात्म की धारा में जुड़े, अपने समाज को बचाएं, देश को बचाएं, इस पूरे विश्व को बचाएं।
सांस्कृतिक विजय करें पूरी दुनिया पर, कल्चरल कॉन्क्वेस्ट। और ये जो सांस्कृतिक विजय होगी भारत के ज्ञान की, उसी को गजवाए हिंद कहा गया है। गजवाए हिंद ऐसा नहीं कि मुसलमान जाएंगे भारत से निकलेंगे और पूरे दुनिया पे कब्जा करेंगे, वो मुसलमान नहीं, ये साधु सन्यासी और भारत का ज्ञान तो पता ही नहीं गजवाए हिंद क्या है। ये दुनिया बचेगी तो भारत से बचेगी, ये दुनिया बचेगी तो शांति कुंज जैसे लोगों के प्रयासों से बचेगी और ज्ञान से बचेगी, और कोई ऑप्शन नहीं। बहुत अंधकार फैल गया है, अंधकार से लड़ नहीं पाओगे क्योंकि अंधकार एग्जिस्टेंशियल है, सत्य है, सत्य नहीं, सत्य है, पकड़ नहीं पाओगे। कमरे में अंधेरा भरा है तो ये नहीं कर सकते कि 4 बोरा ले आए अंधेरा भर के बाहर कर दिए। अंधेरे से लड़ के जीत नहीं पाओगे, तो जितना लड़ोगे तुम्हें तोड़ डालेगा। अंधेरा दूर करने का बस एक ही रास्ता है, अपने अंदर का दिया जला दो।